रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ राब्तों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने करण थापर से पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए बाज़ाब्ता राब्ता किया। व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। राना थापर ने साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन ने यूक्रेन मामले पर भारतीय मुवाक्किफ को सराहा और पाकिस्तानी मुवाक्किफ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ हसन ने बानी PTI के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया और कहा पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। मशरकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से PTI के रवाबित मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PTI रहनुमा के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्द-ए-अमल। कहा रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया, अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। PTI के सोशल मीडिया सेल के जरिए पाक फौज और सिपा सलार के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। अगर अदारे खुद अदालत जाती एहतसाब नहीं करेंगे और इसी तरह सियासी पार्टियां अपने अंदर झाड़ू नहीं फेरेंगी, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे थे और इस साजिश में शरीक थे, तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। तो फिर एतराज ना कीजिएगा। ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू किया है, बाकी इदारों को भी करना होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इदारों में एहतसाब न हुआ तो हुकूमत को सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे। रऊफ हसन, फैज़ हमीद या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं। हुकूमत हर सूरत ये मुमकिन बनाएगी कि एहतसाब होकर रहे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली चोरी की रोकथाम करते हुए तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास में खिताब। बताया गया कि बलूचिस्तान में ज़रूरी ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के हवाले से SOPs नोटिफाई कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। ₹14 फी यूनिट रिलीफ इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए भी है। मनफी बातें करने वाले आवाम के लिए रिलीफ नहीं चाहते। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखसूस लोग पंजाब में बिजली की कीमतों पर रिलीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने 4 साल आवाम को दिया ही क्या है, करप्शन का बाजार गर्म रखा। तमाम तर तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। नवाज शरीफ के दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था और महंगाई भी कम तरीन सतह पर थी। मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को ₹14 फी यूनिट रिलीफ के लिए 5 बिजली कंपनीज को बाज़ाब्ता खतूत अरसाल। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब ने खत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हिदायत पर लिखे। कहा ₹14 फी यूनिट कमी की हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनीज की जानिब से तकाजे पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब में ₹14 फी यूनिट का रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नहीं मिलेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का शुमार प्रोटेक्टेड सार्फिन में होता है। आदाद शुमार के मुताबिक 201 से 500 यूनिट के बिलों में कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट ₹14 माइनस कर दिए जाएंगे। टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मार्ट से मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया में तालीम के मौके बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पंजाब डिजिटाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। सखर, रोहड़ी, नौशहर फरोज और गिरदुनवा में तूफानी बारिशें। सखर में 24 घंटों में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रोहड़ी में 171,
पन्नू आकेल 111 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाके डुबो दिए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दादू, जैकबाबाद, मीरपुर, माथेलों में भी बादल खूब बरसे, आबादियां डूब गईं। फसलें भी तबाह। डेरा बुगटी, बारखान, कोहलू, सोबतपुर, पशीन और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर पर काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची का मतला अबरालूद, कहीं कहीं हल्की बारिश। 24 घंटों में वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर भी बादल छा गए। मरी और गलियात में भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में सिंध, पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मैं आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने आवाज़ बंदी के लिए इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतन सच्चाई नहीं थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी, आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। इंटरनेट को बंद किया ना ही स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। वज़ीरे मुमलिकत शिजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटरनेट स्लो होने से आवाम में गम और गुस्सा है। फ्रीलांसर को बड़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत ने किसी की आवाज़ बंदी के लिए ऐसा नहीं किया। कोशिश है आवाम को इंटरनेट की मसाइल का सामना ना हो। कहा, मुल्क भर में 250 ई सेंटर खोलने जा रहे हैं। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। आज सऊदी अरब जैसा दोस्त, चीन हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता। और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है? ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई? हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है? और हम आलमी बिरादरी की ताईद और हिमायत क्यों हासिल नहीं कर सके? अवाम के हकूक़ पर किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। कहा, जानता हूँ इस सरजमीन पर पश्तून का क्या हक है। असली और नकली हुक्मरानों से कहता हूँ कि मुल्क के वसाइल पर हक आवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। अमरीका दहशत गर्दी ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि वो दहशत गर्दी का खालिक है। 2 से 3 बरस में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। तेजी से बाहर जाने वाले लोग इसी तेजी से वापस भी आएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदलिया को भी बरतानवी अदालतों की तरह फैसले करना चाहिए। कोई भी शख्सियत मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। जमहूरियत का मतलब अपनी ही रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं। जो भी साजिश में मुलविस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा, पंजाब की आवाम को सस्ती बिजली का रिलीफ फ्राहम करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया जलसे की इजाज़त दे, गारंटी देते हैं अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश करेंगे कि कानून की पामाली हमारी तरफ से ना हो। कुछ लोगों ने बानी PTI से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की। बानी PTI ने कहा, करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। करप्शन इन महकमों में हो रही थी जो शकील खान के पास थे। शकील खान ने बरतरफी से कबल ही इस्तीफ़ा दिया। बानी PTI की हिदायत पर एक कमेटी बनाई है। PTI से एक सूबा नहीं चल रहा। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों के अपने वज़रा ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात लियाकत बाग धरने के मुआहदे पर बातचीत। लियाकत बलोच ने कहा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा हुक्मरानों को बेवकत बना चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर में अहम इजलास फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इंसादे स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा फितना अल खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। अफसरान और जवानों के पेशा वाराना महारत और बहादुरी पर नाज है। बलूचिस्तान की खुशहाली और तरक्की पायदार अमन से मुंसलिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कमेटी का इजलास। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म का गैर मुल्की कंपनीज को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के अज़म का इज़हार। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की नौजवानों से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगाम में कहा मुहिम सिर्फ मौसमी इक़दाम नहीं बल्कि वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फरीदे का अहम पहलू है। दरख्त ज़िंदगी की असास हैं। शजरकारी के फ़रोग़ के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात की शमूलियत नागुज़ीर है।